नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल पर। साथियों, NIOS DL-ED से संबंधित जो रिव्यू पेटिशन था, जिसका विगत 10 दिसंबर को सुनवाई हुई और जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो ऑर्डर के रूप में आज हम सबके बीच सुबह में ही आ चुका था। दिन भर आपने इसके जो विश्लेषण था इस ऑर्डर का उसको सुना। विभिन्न यूट्यूबर के द्वारा इसका जो विश्लेषण है वो आपको बताया गया, आप समझ ही गए होंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि NIOS DL-ED वैसे अभ्यर्थी जो 10 अगस्त 2017 से पहले इन सर्विस थे, उन सब की डिग्री मान्य हो गई है। और यूं कहें कि सभी शिक्षकों की डिग्री मान्य हो गई है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि NIOS DL-ED में एडमिशन लेते समय सभी शिक्षकों से इस बात का साक्ष्य लिया गया था कि वो सभी इन सर्विस हैं और उसी के आधार पर उनकी रजिस्ट्रेशन हुई और आगे की प्रक्रिया वो एग्ज़ाम दिए और उन्हें अंततः प्रमाण पत्र भी मिला DL-ED का। तो कहा जाए कि DL-ED जो NIOS से किए गए जिन अभ्यर्थियों ने ये डिग्री ली वो सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश से मान्य है। लेकिन मैं यहाँ एक अच्छी बात आपको ये बता रहा हूँ कि NIOS से DL-ED करने वाले अभ्यर्थी कभी अमान्य थे ही नहीं। आज के जजमेंट से जो निष्कर्ष निकल कर आ रही है वो ये कि आप देख सकते हैं, मैं प्रत्येक बिंदु को आपके बीच रखूँगा, पढ़ता हूँ। पहले जो पहली बिंदु है उसको देखते हैं। द grievances sought to be raised on behalf of the review petitioners and some of the applicants before this court is that though they were in employment and covered by the recognition order dated 22nd September 2017, they believe that the judgment and order of this court dated 28/11/2023 herein after judgment under review would come in their way if they want to make better their prospects by applying either in other institutions or for promotional avenue। अब पहले बिंदु जो है उसमें ये कहा गया है कि जो ग्रीवांसेस है, ये मांग है उन लोगों के द्वारा, उन एप्लीकेंट्स के द्वारा उठाया गया है, पेटिशनर्स के द्वारा उठाया गया है इस कोर्ट के सामने। और यद्यपि वे लोग एम्प्लॉयमेंट में थे और ये सभी 22/9/2017 के रिकॉग्निशन ऑर्डर से कवर्ड थे, आच्छादित थे, और वो समझते हैं कि इस कोर्ट के द्वारा जो 28/11/2023 को जजमेंट दिया गया है वो उनके रास्ते में आ रहा है। यदि वो अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या उनका प्रमोशन होता है तो उसमें उनका इस कोर्ट का 28/11 का जजमेंट बाधा बन रहा है। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने आगे क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड इन द जजमेंट अंडर रिव्यू दैट द वन टाइम स्कीम वाज प्रोवाइडेड solely to safeguard the interests of those teachers who were employed as on 10th of August 2017. We are therefore not inclined to entertain the present review petitions as well as miscellaneous applications। अब वो कह रहे हैं कि हमने ऑलरेडी ही क्लैरिफाइड कर दिया है इस जजमेंट में। अब कह रहे हैं कि जजमेंट जो दिया गया था उसमें ही उन्होंने क्लैरिफाइड कर दिया था कि 10/8/2017 से पहले के जो शिक्षक हैं वो पूरी तरह सेफ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वैसे शिक्षकों के लिए डिग्री मान्य है। इसलिए वी आर देयरफॉर, इसलिए कि हम इस रिव्यू पेटिशन पर और मिसलेनियस एप्लीकेशन की तरफ ज़्यादा झुके हुए नहीं है। इसको मतलब कह रहे हैं कि इसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है। हाउएवर, अगली बिंदु को देखते हैं। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन वी अगेन क्लैरिफाई दैट द 18 month डिप्लोमा obtained by such persons who were in employment as on 10th of August 2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for the purpose of applying in other institution or for promotional avenues। अब पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कोई डिसीजन ही नहीं दिया था जो उन अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित करे, अर्थात
आपने बीपीएससी चेयरमैन का जो बीपीएससी का जो टीआरई 2 से पहले आप देखे होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में इन सर्विस टीचर जो 10 अगस्त 2017 से पहले इन सर्विस में थे उनकी डिग्री मान्य है। अर्थात उन्होंने डिसीजन को सही से समझा था। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में जज साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है, यद्यपि कोई कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं पुनः क्लैरिफाई करता हूँ, स्पष्ट करता हूँ कि 10/8/2017 से पहले जो भी टीचर एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयमेंट में थे, जॉब में थे, और जिन्होंने ये डिग्री डिप्लोमा हासिल की, डीएलएड की, उन सब की डिप्लोमा वैलिड है फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इन अदर इंस्टीट्यूशन। अदर इंस्टीट्यूशन चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अदर जब ये वर्ड आ गया तो आप किसी भी अन्य इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने के लिए आप पात्र हैं, वैलिड है। और जो प्रमोशनल एवेन्यूज है आपके प्रमोशन में भी, यानी अगर आप अपने प्रमोशन के लिए भी एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ जैसे अभी प्रधानाध्यापक की बहाली चल रही है बिहार में, तो बहुत सारे सरकारी टीचर एनआईओएस से डीएलएड किए हुए हैं, उनके आरए नहीं आएगा, उनके लिए भी ये बातें कह दी गई है। पॉइंट नंबर 4 को देखिए, नीडलेस टू स्टेट दैट द क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। कहता है नीडलेस, इसकी जरूरत ही नहीं है ये कहने की कि ये जो रिव्यू के अंदर जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उस डेट से ये प्रभावी होगी, ये कहने की जरूरत नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये जजमेंट निगेटिव था ही नहीं, निगेटिव उसे समझा गया इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखें, और वास्तव में बीपीएससी के द्वारा ऐसा समझा गया था, लेकिन दुर्भाग्य से टीआरई 2 में रिजल्ट ही नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये जरूरत ही नहीं है ये कहने की कि वो जब आज जैसे रिव्यू के अंदर जो जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा है तब से ये इफेक्टिव होगा, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये डिग्री इनवैलिड था ही नहीं, जजमेंट को गलत समझा गया था। आगे बढ़ते हैं। विद द अफोरसेड क्लैरिफिकेशन द रिव्यू पिटिशंस as well as all miscellaneous applications including all the pending applications are disposed of। तो ऊपर जो दिए गए तर्क थे, जो क्लैरिफिकेशन था, इसको देखते हुए रिव्यू पिटीशन साथ ही साथ जितने भी मिसलेनियस एप्लीकेशंस था सभी को, और भी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस थे सभी को डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है बीआर गवई सर के द्वारा, आप देख सकते हैं, और प्रशांत कुमार मिश्रा सर। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि ये जो डिग्री थी वो इनवैलिड थी ही नहीं, वास्तव में इसे ठीक से समझा नहीं गया था। पीपीएससी के द्वारा सही तो समझा गया, लेकिन अंत समय में गलतियां हुई कि उनका रिजल्ट ही नहीं दिया गया। एग्जाम तो लिए गए, रिजल्ट नहीं दिया गया। सप्लीमेंट्री में जो जिन लोगों का रिजल्ट आया उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, तो उन अभ्यर्थियों का क्या कसूर है? अब मैं अपनी बिंदु को बदल रहा हूं कि आप उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए जो सप्लीमेंट्री में जिनका रिजल्ट हुआ है, उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। जो टीआरई 2 में कट ऑफ को पार कर चुके हैं ऐसे अभ्यर्थियों को, और निश्चित रूप से सीट भी तो वैकेंट है, सीट निश्चित रूप से कहा जाए तो उस समय सीटों को कम करके रिजल्ट भी दिया गया था। तो जो अभ्यर्थी आपके द्वारा निर्धारित कट ऑफ को पार कर चुके हैं वैसे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय होनी चाहिए, उन्हें निश्चित रूप से फिर से नियुक्ति दिया जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, डेट निकाली जानी चाहिए। सबसे पहले तो रिजल्ट प्रकाशित किया जाना चाहिए ऐसे अभ्यर्थियों का जो कट ऑफ को पार कर चुके हैं। केबीएस के अभ्यर्थी हैं उनका तो सीट रिजर्व किया गया है, उन्हें भी नियुक्ति मिलनी चाहिए, और मैं आशा करता हूं कि अब अभ्यर्थी गोलबंद हो रहे हैं। निश्चित रूप से न्यायालय का आदेश भी लिखित रूप से आ गया है, अब विभाग भी इस पर संज्ञान लेगी और उन अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। तो साथियों इसी तरह की खबर के लिए, इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं तो आवाज़ें दूर तक चली जाती हैं, अन्यथा मैं कितना भी अच्छा बोलूं अगर उसको सुनने वाले नहीं हैं, वो चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये बातें दूर तक नहीं जाती हैं। तो लगातार मैं जो सही बातें हैं, जो तर्क पर आधारित हैं, वो आपके बीच रखता रहता हूं, और उन लोगों के आवाज़ बनने की कोशिश करता हूं जो पीड़ित है। तो वास्तव में एनआईओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी पीड़ित थे, उनके साथ अन्याय हुआ था, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला है। तो न्यायपूर्ण तभी मानी जाएगी कि अब जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिनके जीवन में अभी भी अंधेरा है, जो कट ऑफ को पार कर चुके थे लेकिन नौकरी नहीं मिली, रिजल्ट में भी स्थान बना चुके थे लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिली, तो ऐसे अभ्यर्थियों को तो न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो साथियों एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करेंगे कि वीडियो को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ को मैं यूं ही उठाता रहूं, आपका आवाज़ दूर तक पहुंचे, ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और जो विभाग है उसके संज्ञान में भी ये बातें जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।